गोड़ लगातानी हम रामेश्वर रुद्रपुरी, खबर रुद्रपुर से। रउआ लोगन के टटका टटका राजनीतिक, सामाजिक, सरोकार से भरपूर देश प्रदेश का हर छोटी बड़न खबर खातिर करम आपके आमने सामने, आपके वही भोजपुरी अंदाज में। तो चलिए देखिए आज का ताजा अपडेट। ऑपरेशन कायाकल्प बदलस परिषदीय विद्यालय का सूरत, एसडीएम रुद्रपुर। रउआ लोगन के बता दें कि विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, प्रधान और प्रधानाध्यापकों के उन्मुखीकरण खातिर मंगलवार के एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भइल है, जौना में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत विकास कार्य, निपुण भारत और डीबीटी योजना के लेकर के चर्चा भइल है। कार्यक्रम का शुरुआत उप जिलाधिकारी रत्नेश तिवारी जी, बीडीओ रामकृपाल गुप्ता जी और बीईओ नवीन कुमार चौबे जी दीप प्रज्वलन करके कैले रहनी। ए दौरान स्वीप योजना के तहत मतदाताओं लोगन के जागरूक भी कैल गई। एसडीएम अपने संबोधन में कहने कि शासन के मंशा के अनुरूप लड़का लोगन के अभिभावकों खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि भेजल जा रहा बा। जरूरत बाकी प्रधान, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष और शिक्षक लड़का लोगन के अभिभावक लोगन के जागरूक करे। अभिभावक समय से लड़का लोगन के ड्रेस में जूता, मोजा उपलब्ध कराएं। ऑपरेशन कायाकल्प में प्रधानों के गांव के स्कूल में अच्छे कार्य करावल जा। 19 पैरामीटर पर अधिकांश विद्यालय संतृप्त होके के करीब बा। स्कूलों की कायाकल्प बदले खातिर शिक्षण व्यवस्था में व्यापक सुधार जरूरी बा। खंड विकास अधिकारी जी कहनी कि प्रधान और शिक्षक लोगन के आपसी समन्वय का असर स्कूल के विकास पर दिख रहा बा। शिक्षा का गुणवत्ता में लगातार सुधार का प्रयास सफल हो रहा बा। निपुण भारत मिशन में स्कूली शिक्षा का गुणवत्ता पर जोर दियल जात बा। नई शिक्षा नीति से बेसिक शिक्षा में नवाचार पद्धति के बढ़ावा मिलल बा। संगोष्ठी के बीओ नवनीत कुमार चौबे जी, सुरेंद्र देव मिश्र जी, एसआरजी उपेंद्र उपाध्याय जी, एआरपी सत्यवान यादव जी, विजय बहादुर यादव जी, धर्मवीर मौर्य जी, अभिनंदन यति ने भी संबोधन कैले रहनी। कार्यक्रम का संचालन नरदेश्वर मणि त्रिपाठी जी कैनी। ए अवसर पर सुधाकर गुप्ता, लक्ष्मण, प्रियंका सिंह, कात्यायनी, देवेंद्र प्रताप यादव, रश्मि आर्या, दुर्गेश मिश्रा, ब्रजेश राव, शिवानंद तिवारी, सत्यप्रकाश सिंह, अजय शर्मा, निपेंद्र यादव, सभासद प्रतिनिधि रामप्रवेश भारती व शिव कृपाल पांडे, राणा प्रताप सिंह, ग्राम प्रधान पीड़रा, मनोज सिंह, बबलू शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ भ्रांतियां हैं, उनको ये आप दूर कर लीजिए कि सर अच्छे सदस्य हैं। अच्छे सदस्य नहीं है। आप जानते हैं आरटीई के तहत जब यह समिति बनी तो उसका मुख्य उद्देश्य था क्यों सदस्य को, अभिभावक सदस्य को क्यों लाना था? क्यों? क्योंकि अभिभावक सदस्य जब रहेगा तो उसकी जागरूकता विद्यालय के प्रति जो रहेगी वह
ज्यादा रहेगी कंपेरिजन टू उस अभिभावक के जिसका कोई बच्चा नहीं पढ़ता। तो आप विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना को समझें और साथ ही उन विवादों से बचें जो IGRS के रूप में, जन सूचना के रूप में या शिकायत के रूप में आपके पटल तक आती है और मेरे द्वारा आपको कोई पत्र के माध्यम से सूचना मांगी जाती है। तो विद्यालय प्रबंधन समिति के रूप में इस चीज को एकदम आप क्रिस्टल क्लियर कर लीजिए और उसका कैसे संचालन करना है, उसका मुख्य उद्देश्य विद्यालय प्रबंधन समिति का मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए कुछ मुख्य उद्देश्य बता दूंगा। जैसे ज्यादातर विद्यालयों में SSC एक पूरा एजेंडा है, कहना थोड़ा कठिन है पर मैं कह इसलिए रहा हूँ कि वह जरूरी है। उसको आप लोग एक क्रियाशील समिति के रूप में चलाएं। उससे यह फायदा होगा कि जैसे अभी एक विद्यालय में विवाद आया था, जमीन का विवाद था, वहाँ मैं आदरणीय सर से बात किया, जिलाधिकारी महोदय से, और वहाँ नापी की समस्या है और वहाँ स्थान वाला दुर्गेश्वरनाथ की धरती से खत्म होने वाला नहीं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बहुत ही प्रतिभाशाली, मैं तो कहता हूँ कि इस जनपद की बौद्धिक संपदा, शिक्षा से विशेष सरुराग रखने वाले सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति, हम सभी के अभिभावक परम आदरणीय उप जिलाधिकारी आदरणीय रत्नेश तिवारी जी, अपनी विशिष्टता के लिए महत्वपूर्ण विकास खंड रुद्रपुर के खंड विकास अधिकारी आदरणीय रामकुमार गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी आदरणीय मुख्य अतिथि सीता सावित्री और गार्गी की प्रतिमूर्ति माताएं बहनें, गुरु दुराचार गुरु कृपाचार की भूमिका में निरंतर शिक्षा को नया आयाम देते चले आ रहे हैं। रुद्रपुर विकास खंड के सभी समस्त शिक्षकगण और विद्यालयों की कायाकल्प में महती भूमिका अदा करने वाले सभी गांव के ग्राम प्रधान, BDC और यहाँ उपस्थित सभी छोटी पंचायत के जनप्रतिनिधि, मैं आप सभी का हृदय से आते हैं। उनका उद्देश्य शिक्षा न होकर कुछ इतर होता है, ये देख के बहुत ही कष्ट होता है। इसलिए जो आपकी एक कमेटी बैठाई गई है, इसके जो भी मॉडल आपने प्रस्तुत किया वो तो एक सैद्धांतिक बात है, लेकिन मूलतः यह बात है कि जब आप ग्रामीण लोग प्रधान या जो भी हमारे अभिभावक आए हैं, अगर ये बिल्कुल बजा सकते हैं कि हमारे स्कूल का केंद्र बहुत ही प्रमुख स्थान है और हमारे ये जो नौनिहाल बच्चे हैं जिनका ये बहुत महत्वपूर्ण समय शिक्षा में जाना चाहिए, उस कीमती समय को यदि आपने बाल्यावस्था में स्कूल में दे दिया तो मेरा मानना है कि आपके ग्रामीण अंचल की जो समस्याएं हैं वो अपने आप खत्म हो जाएंगी। कोई भी शिक्षक व्यक्ति निश्चित रूप से ये जानता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और ये गुण जब तक उसके जीवन में नहीं आएगा वो निश्चित रूप से एक ऐसे सोपान पे खड़ा रहेगा जहां उसका कोई भी दुरुपयोग कर सकता है। इसलिए मीरा की मोहब्बत राधा की जैसी प्रीति चाहिए, मीरा की मोहब्बत राधा की जैसी प्रीति चाहिए। हार हो पर होनहार हो तो उसे जीत चाहिए, हार हो पर होनहार हो तो उसे जीत चाहिए। और रुद्रपुर में शिक्षा की ज्योति जलाने के लिए कुछ दिन और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में श्री नवनीत चाहिए, कुछ दिन और खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में श्री नवनीत चाहिए। आइए इन्हीं सब